औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हम जानते हैं कि कंप्यूटर उसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं या दो मेन हिस्से होते हैं, रिसोर्स भी हम कह सकते हैं कि दो मेन रिसोर्सेज होते हैं। एक को हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हमें पता है कि तमाम की तमाम वो डिवाइसेस जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे सामने मौजूद होती हैं, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जो टेंजेबल चीज़ें होती हैं यानी जिसको टच किया जा सके, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जबकि उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आज के टॉपिक से पहले हमने हार्डवेयर का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और लास्ट में पोर्ट्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स का टॉपिक ख़त्म किया था। यानी हमारा हार्डवेयर का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर का। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सॉफ्टवेयर एक ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक ऐसा कोड होता है जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। और किस लिए यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकें, ताकि हम कंप्यूटर को बता सकें कि उसने करना क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर ने क्या करना है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। जिस तरह हमारे पास हार्डवेयर की बहुत सारी टाइप्स थी जिसको हमने डिवाइड किया था पहले, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, स्टोरेज, ठीक है, इनमें हमने उसको डिवाइड किया। उसी तरह सॉफ्टवेयर की भी दो मेन कैटेगरीज या दो मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जबकि जो दूसरा होता है, दूसरे को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरे को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज मैं इन दोनों का ओवरव्यू आपको करवा देता हूँ, फिर कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिटेल में एक एक चीज़ को देख लेंगे। पहला हमारे पास आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम से मुराद कंप्यूटर सिस्टम की बात की जा रही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं। बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर को प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते, या सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि हम यूज़ करने के काबिल ही नहीं है अगर हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो। फॉर एग्जांपल, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टाइप्स के हैं, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, आईओएस, ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड, ठीक है, सिम्बियन, ये सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप देखें कि अगर हमारे कंप्यूटर में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ करते हैं, हमारे घरों में, ऑफिस के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पे जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है उसमें विंडोज़ एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, तो मैं इस वक्त विंडो की बात करूँगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ही सिर्फ नहीं है, बहुत सारे इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आप देखें हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ मौजूद नहीं है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, तो क्या हम उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है। बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा, हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकें। सेकंड हमारे पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर। अगर हम वर्ड ड्राइवर को देखें तो ड्राइवर क्या होता है? किसी चीज़ को चलाने वाला। अगर मैं कार ड्राइवर की बात करूं तो उसका मतलब है गाड़ी चलाने वाला, बस ड्राइवर की बात करूं तो बस चलाने वाला, ट्रक ड्राइवर की बात करूं तो ट्रक चलाने वाला, ठीक है। सेम उसी तरह यहां लिखा हुआ है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या मतलब हुआ? ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी चीज़ जो डिवाइस को चलाए। अब इससे पहले जो मैंने आपको जनरल लाइफ की एग्जांपल दी, बस ड्राइवर, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, वो हमारे पास इंसान था, ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है। यहाँ पे हम कंप्यूटर के अंदर हैं तो ये लाजमी बात है सॉफ्टवेयर होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी डिवाइसेस को चलाएं। हम देखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी नई डिवाइस ला के कनेक्ट करें तो जब तक उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया जाएगा वो नहीं चलेगा। थर्ड हमारे पास आता है यूटिलिटी।
यूटिलिटी टूल्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, यूटिलिटी टूल्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसी चीजें, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटीज को बढ़ा देते हैं, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कैपेबिलिटीज नहीं थी उनको इन्हेंस कर दिया। जैसे एक हमारे पास कंप्यूटर में यूटिलिटी होती है बैकअप की, बैकअप बनाने के लिए विंडोज़ के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकअप बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होता, तो अब क्या करते हैं, एक यूटिलिटी दे देते हैं। बाज़ दफ़ा हमें यूटिलिटी टूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं एक्सटर्नल, बाज़ दफ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में ही पहले से मौजूद होते हैं। जैसे विंडोज़ के अंदर बैकअप यूटिलिटी पहले से ही मौजूद है, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और लास्ट हमारे पास होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, लास्ट हमारे पास होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो लैंग्वेज से रिलेटेड अपने काम अंजाम दे, ऐसा सॉफ्टवेयर जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा हो, इसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। एक लेक्चर सिर्फ मैं करूंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का और दूसरा हमारे पास होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम डिवाइड करके आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे के सारे वो सॉफ्टवेयर थे जिसको ज़रूरत है हमें कंप्यूटर को रन करने के लिए। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम अपना कंप्यूटर रन नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे डेली रूटीन के काम के टास्क को आसान बनाते हैं या डेली रूटीन के टास्क को आसान बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बहुत सारी टाइप हैं। एक को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। दूसरा हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही एजुकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है इंटरटेनमेंट, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेमिंग के लिए, ठीक है, इंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आएंगे, प्रोडक्टिविटी से सॉफ्टवेयर आएंगे। प्रोडक्टिविटी से मुराद हम कोई नई चीज़ बना रहे हो जिसमें MS वर्ड, पावर पॉइंट, ऑफिस वगैरह आ जाएगा। इंटरटेनमेंट में गेमिंग सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। एजुकेशन के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो ये सारे, क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन के टास्क को आसान बना रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इंशाल्लाह इसको कल से हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। स्पेशली जो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर के अंदर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। कोई ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन या बाज़ दफ़ा डेफिनेशन भी वो दे देता है। ज़्यादातर कोशिश एग्जामिनर की ये होती है कि इससे रिलेटेड कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया जाए। तो इसमें हम कल पढ़ेंगे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। उसमें हम फिर देख लेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।